शिलान्यास उद्घाटन से परेशान, गांधी सेतु चढ़ा नेताओं के भ्रष्टाचार भेंट। गडकरी के आने पर चमकने वाली सड़क का देखिए स्थिति। बिहार में सड़क दुर्घटना अब आम बात हो गई है। भले ही बिहार सरकार प्रदेश के शहरों की बेहतर स्थिति की बात करे, मगर मिलेगी बदतर ही। नेताओं पदाधिकारियों की लूट खसोट और लापरवाही के कारण शिलान्यास और उद्घाटन से परेशान महात्मा गांधी सेतु के कुछ जगह विकराल गड्ढे होकर बड़े खतरों को हमेशा आमंत्रित करती रहती है, जिससे प्रतिदिन दुर्घटनाओं का शिकार यात्रियों को, खासकर मोटरसाइकिल चालकों को होना पड़ता है। बता दें कि कुछ ही दिन पूर्व गांधी सेतु के पूर्वी लेन के उद्घाटन में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित कई दिग्गज उपस्थित हुए थे। उस वक्त यही गांधी सेतु और यही सड़क चमचमाती नजर आ रही थी। देखिए उस गांधी सेतु की ये वो तस्वीर जहां बीते 24 घंटे में 3 से भी ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी प्रशासन मौन है। उद्घाटन और शिलान्यास से परेशान महात्मा गांधी सेतु के अप्रोच पथ के पास हम मौजूद है और महात्मा गांधी सेतु मतलब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की प्रमाण के आधार पे ही महात्मा गांधी सेतु इस पुल का नाम पड़ी होगी कि कम से कम जितनी ईमानदारी से महात्मा गांधी ने देश सेवा किया, जितनी ईमानदारी से महात्मा गांधी ने राष्ट्र सेवा किया, शायद बिहार के नेता भी उतनी ही ईमानदारी से राष्ट्र सेवा करेंगे। शायद इसीलिए इसका नाम महात्मा गांधी सेतु पड़ा है। लेकिन सेतु से लगभग 100 मीटर भी करीब हम खड़े हैं, जहां के बीच रोड की स्थिति ये दिखाई है कि इस गड्ढे में हम खड़े हैं। ये गांधी सेतु का गड्ढा है जो 1 फीट सर गहरा हो चुका है। जब बिहार में बाढ़ आती है और जब पूरी सड़कों जब पानी भरती है तो जो सड़क है इसकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। अभी ये सामने से जो बस आ रही है, जब बस देखिए जब गड्ढे में पड़ेगी तो क्या स्थिति होगी और किस प्रकार से जो सारे पैसेंजर है, जो लोग हैं, उनकी जान हमेशा खतरे में पड़ी रहती है और हमेशा कहीं ना कहीं ये जान शाश्वत रहती है। क्योंकि आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 24 घंटा के अंदर इस गड्ढे के कारण सिर्फ 3 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है। 3 घटनाएं सिर्फ मेरे संज्ञान में है, बाकी कितनी घटनाएं हुई होगी यह हम नहीं बता सकते हैं। फिर इसको तस्वीर को दिखाइए और एक तरफ दूसरी तरफ दिखाइए कि यह जो तस्वीर इधर इंडस्ट्रीज एरिया नज़र आ रहे हैं, यहीं पे अभी से कुछ महीना पहले देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उस तत्कालीन बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने मात्र यहाँ से 100 मीटर दूरी पर ही खड़े होकर के इसी महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन किया था। लेकिन उस समय जब उद्घाटन की बात थी, उस समय आप इसी रोड की स्थिति देख रहे थे कि इसी रोड की कंक्रीटिंग करके क्या से क्या स्थिति बना गई थी। इस रोड को ऐसा बना दिया गया था कि मानिए कि बिल्कुल एकदम नया रोड है, लेकिन हकीकत यह है कि वो रोड उतनी भी पुरानी, उससे भी ज़्यादा पुरानी है। इस पर चलना मुश्किल हो जाएगा। यदि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो गुजर रही है उसको तो बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं वो भी स्लो होके जा रहे हैं। लेकिन यदि बाइक की बात की जाए, जैसे जब गांधी सेतु से आएंगे कुछ 200 मीटर पार आप करेंगे, बगल में गंगा ब्रिज थाना है और गंगा ब्रिज थाना के कुछ ही बगल में पहले या बीच सड़क पे ही आपको गड्ढा दिख जाएगा जो आपकी जान फंसा देगी, जो आपकी सांसें फंसा देगी। गड्ढा यदि एक हो तो हम गिन ले, लेकिन 1 2 3 और इससे आगे बढ़ेंगे। भैया एक मिनट कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग पटना से आ रहे हैं। पटना से आ रहे हैं। पूरा गांधी सेतु पे चले में तो मजा आ गया होगा। हाँ बहुत मजा। उसके बाद जो होता है एक बार झाके ना उन्हें बाइक वाला के लिए संजीवनी बूटी है कि वो सीधे नहीं, ये तो रिपेयर होना चाहिए इसका। कुछ दिन पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री आए थे इसका पूर्वी लाइन का उद्घाटन करने के लिए। उस समय इसी गड्ढा पे लोग राबिस और मिट्टी डाल करके ऐसा दिखाने की कोशिश किया कि बिल्कुल नया रोड है। लेकिन इस पे पीछे 24 घंटा से के अंदर 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट सिर्फ बाइक वालों को होती है। बड़ी गाड़ियाँ वो संभल के जा सकती है, लेकिन रात के समय आप यदि आते हैं और अचानक यहाँ पे गड्ढा देखते हैं, ब्रेक मारते हैं, पीछे से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती रहती है, तो आपको नहीं लगा कि इससे बड़ी बड़ी घटना होती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। इस सरकार को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। गांधी सेतु मखमल की तरह हो गया है। बिल्कुल गांधी सेतु के बाद ये और खास करके इसमें समस्या बाइक वालों को ही है, क्योंकि बाइक अचानक से ब्रेक लगाना और गड्ढे में जाना और उसके बाद बाइक के पास गिरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
24 घंटे का 3 एक्सीडेंट सिर्फ मेरे जानकारी में हो चुकी है, तो और बाकी मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ इस चीज का। मैंने पूरे 4 लाइन के बीच में एक अचानक से गड्ढा मिला और मैंने ब्रेक मारते के साथ गाड़ी गिर गया। तो मतलब कि किसी के साथ हो सकता है, इसको सरकार बहुत बहुत धन्यवाद सर। लग रहा है कि ये इसके कारण जान कभी जा सकती है। नहीं सही बात है जाना। ये जो सरकार की जो नीति है, इसमें राविश मिट्टी डाल के जब इनके मंत्री जी नेताजी आते हैं तो दिखा देते हैं कि बिल्कुल अभी ये तो बना है, अब बाद में 1 महीना बाद ही हो जाता है। कितना दिन पहले पूर्वी लाइन का उद्घाटन है पता है? करीब करीब 3 महीना हो गया। 3 महीना। और 3 महीना पहले इसी रोड को चमकाते हुए पूरा कम नितिन गडकरी जी को हम ऐसा दिखाया गया था कि वो चेहरा इस रोड में देख ले, और 3 महीना बाद देखे ना, जनता भी अपने आप को नहीं देख पा रही है। चलिए भैया जी अपनी हकीकत बात को बताएं कि इसका सबसे ज्यादा जो भुक्तभोगी है वो जो होंगे बाइक वाले ही होंगे, और पिछले 24 घंटा के अंदर 3 से ज्यादा मोटरसाइकिल इस पे एक्सीडेंट कर चुकी है। गाड़ियां देखे, जब छोटी गाड़ी इधर से गुजरती है तो लगता है कि गाड़ी पलट जाएगी, और वैसे वाकई में हर जो व्यक्ति, देखिए ये बड़ी गाड़ियां है, फिर भी जब यहाँ से गुजरते इस गड्ढे से तो समझिए कि लगभग कुछ एंगल पे टेढ़ा हो जाती है। और यही सवाल लेकर के हम बिहार के पथ निर्माण मंत्री से, चूंकि कल ही बिहार में सरकार बनी है, पथ निर्माण विभाग महागठबंधन, माफ कीजिएगा, राजद को मिली है, और देखना दिलचस्प होगा कि पथ निर्माण विभाग राजद के कोटे में जाने के बाद बिहार की पथ की स्थिति कितनी बदलती है, पथ में कितना विकास होता है और पथ की क्या स्थिति होती है। चूँकि हम किसी भी पार्टी को दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, स्थिति यह बीजेपी के ही समय से है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी भी नेता को, हम आप कीजिए नेता को तो बिल्कुल दोष दे सकते हैं, किसी पार्टी को हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह स्थिति, इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार यदि कोई है तो अभी हाल फिलहाल में जिनके कार्यकाल में इस पुल का उद्घाटन हुआ, जिस समय जनता को यह दिखाने की कोशिश की गई कि जो पूरा रोड है वो बहुत बढ़िया है, बहुत सुचारू रूप से है, उसके साइड ही साइड ये फुटपाथ है हाईवे का, जरा दिखा दीजिए एक बार, ये बताइए जो हाईवे का फुटपाथ ये कहाँ से लगता है, कहाँ से ये हाईवे का साइड बैरियर लगता है। ना तो इस हाईवे पे यदि एक्सीडेंट कर जाते हैं तो सीधे आप रोड के नीचे जाइएगा, एक छोटा सा बैरिकेडिंग भी नहीं है। लेकिन जब नितिन गडकरी जी आए थे तो इसी रोड के किनारे किनारे यहाँ से लंबी लंबी बैरियर और बैरिकेडिंग लगाए गए थे, यह दिखाने के लिए कि नितिन गडकरी जी देखिए बिहार में जुमलेबाजों की कमी नहीं है। और वही जुमला का उदाहरण यह गांधी सेतु का अप्रोच रोड है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पथ की स्थिति में कितनी बदलाव आती है और कब तक यहाँ पे दुर्घटना होना रुकती है। तमाम खबर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी दिनेश राज के साथ विकास कुमार।